हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल अव्वल क्लास प्राइम सिंह। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं आपके 10th क्लास के 12th क्लास के। तो उसमें जो ग्रामर आती है इंग्लिश में, तो उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन सभी को हम कवर कराने वाले हैं। और मोस्ट 2 दिन के अंदर हम पूरी ग्रामर करा देंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस का और टैग टू द क्वेश्चन का लिया है। तो जो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस होती है पहले हम उसे समझा रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से समझिए कैसे हैं। और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। और चलिए हमारे साथ समझिए तो क्या होता है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्या होता है वो समझिए आप। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है क्वेश्चन बनाना। जब आपको यहाँ पर क्या होगा कि जो क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन के रूप में, मीन्स लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क ना हो करके सिंपल रूप में होगा वो, या नेगेटिव रूप में होगा, कोई भी टाइप का हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो अफर्मेटिव या जो नेगेटिव जो भी टाइप दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना होता है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स जो क्वेश्चन मार्क वाले जो बनाए जाते हैं क्वेश्चन, वो कैसे बनाए जाते हैं, 2 प्रकार से बनते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसका तो क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाएंगे। और एक दूसरा टाइप क्या होता है, WH वर्ड, या तो शुरू में WH वर्ड आता है और या शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब जिनमें आती है वो किस प्रकार से पता चलेगा हमें कि हेल्पिंग वर्ब कब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब जिनमें आएगी उनमें स्टार्टिंग में क्या होगा, यस या नो लिखा होगा। जिन भी क्वेश्चंस में जो आपको फ्रेमिंग के लिए आएगा उसमें यदि आपका स्टार्ट में जैसे ये लिखा हुआ है नो या यस, स्टार्ट में यस होगा या नो होगा, तब आपको उस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, ये ध्यान रखना है हमें। और यदि नो या यस नहीं हुए उसमें, तो अब हम उसे किससे शुरू करना है, WH वर्ड से शुरू करना है। उसमें भी वो हमें पहले बता देगा आपको कि वो हमें कौन से WH वर्ड से शुरू करना है। पुस्तक में लिखा आता है कि आपको इस WH वर्ड से बना के बताना है। तो WH वर्ड ये हैं आपके, इनमें से कोई भी या किसी भी WH वर्ड से आपको बनवाने के लिए बोला जा सकता है। तो आप पहले यहाँ पर समझिए हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू करते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ नियम है। तो क्या नियम, पहला नियम क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट पर्सन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आई या वी या यू, जो भी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है उन्हें हम फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई और वी। आई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आई, माई और मी। क्या क्या आता है आई के अंदर, आई के अंदर आता है आपका, आई के अंदर आ सकता है माई और मी, ठीक। इसी तरह वी के अंदर क्या क्या आते हैं, आवर और अस आता है, ठीक। और यू के अंदर क्या क्या आते हैं, 3 चीजें होती हैं, यू, योर और यू होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान रखना है, हमें क्या रखना है, सबसे पहले देखना है हमें नो या यस तो नहीं लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है उसके लिए। उसके बाद हमें क्या देखना है, यदि उसके अंदर आई और वी का कोई भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे आई के संबंधित क्या है, माई और मी, और वी से संबंधित वी, आवर और अस, और दूसरी साइड में क्या होता है, यू। मीन्स क्या है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में बदल देते हैं। मीन्स यदि आई और वी दिया हुआ है तो यू बना देंगे, और माई दिया हुआ है तो योर बना देंगे, आवर दिया हुआ है तब भी और बना देंगे, मी या अस दिया हुआ है तो यू बना देंगे, ठीक। यदि यू दिया हुआ है तो उसे हम इसके हिसाब से बदलेंगे। मीन्स जिस पोजीशन पर दिया हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट में बदलना है तो ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं आपस में। और ये जो पॉजिटिव केस कहलाता है, मीन्स संबंध वाले जो होते हैं, योर को हम माई में बदल सकते हैं या आवर में बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार बदलना है हमें, ठीक है। तो ये पहले हमें ये ध्यान देना होता है। दूसरा क्या है, यदि जैसे ये दी हुई है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डूडल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दी हुई है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये दी हुई है सेकंड फॉर्म, जब सेकंड फॉर्म दी हो सब्जेक्ट के बाद में, तब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, डिड से। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो शुरू कहाँ से करेंगे, डिड से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती यहाँ पर, ठीक है, जैसे आई टेक लिखा होता, तब हम क्या करते हैं, डू या डज से शुरू करते हैं, ठीक। वो उसके हिसाब से है कि जो हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका क्या है,
सिंगुलर है प्लूरल है, एक वचन है बहुवचन है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। और वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। मीन जैसे यहाँ पर नो दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते टाइम भी नो का यूज करें या नॉट का यूज करें, तो नॉट का यूज हमें नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बनाने के लिए क्या नियम फॉलो करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब दिया हुआ है तो वर्ब लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, जो भी रह जाता है वो लास्ट में लिख देते हैं। तो देखिए जैसे आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, हमें ये बदलना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, नो दिया हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कोई, देखते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चला हेड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, हेड को तो हेड में बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हेड के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट यूज करें हमेशा क्या आता है, हेड ही आता है। तो हेड आ गया, हेड के बाद हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हेड तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अनिल, अनिल लिख देंगे, उसके बाद नोट आएगा नहीं, फिर क्या आएगा, प्रिपेयर्ड आ जाएगा, और द टेबल। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन बनाना है हमें, तो क्वेश्चन बन गया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई थी वो लिख दी, और सब्जेक्ट था सब्जेक्ट लिख दिया, जो वर्ब थी वो लिख दी, और जो ऑब्जेक्ट था वो लिख दिया। ठीक, ऐसे बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए आप क्या करना है, यहाँ पर यदि यस दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सबसे पहले हम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो हम ये देखेंगे कौन सी वर्ब यूज है, तो यहाँ पर वर्ब में क्या है, एक टुक है, और टुक टेक की सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, उसे डिड से शुरू करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे शुरू में, डिड लिख देंगे। अब डिड के बाद आई है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, और हम बता चुके हैं आई या वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो उसे हम किस में बदलते हैं, यू में बदलते हैं। तो आई जो है, आई के रूप में, आई क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू में सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो डिड के बाद क्या यूज करेंगे हम, यू यूज करेंगे। उसके बाद जब डिड स्टार्ट में आती है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या होगा, टुक की फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक। ठीक, अब तो गलत लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ना गलती से यू लिख गया है, ये योर है आपका। ठीक है, बुक में मिस्टेक है थोड़ी सी, तो क्या लिखा हुआ है, योर है यहाँ पर, क्योंकि पेन के साथ जो पजेसिव केस होता है वो योर होता है, यू नहीं होता। ठीक, तो क्या करेंगे हम, डेड हो गया, यू हो गया, सब्जेक्ट आई को यू में बदल दिया है, और टुक की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, अब योर, योर यहाँ पर है, तो आई के लिए योर के स्थान पर क्या आएगा, माई, माई आ जाएगा, और पेन का पेन ही आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो समझ में आया आपके में क्या किया हमने, योर जो दिया हुआ था वो क्या था, पजेसिव केस का संबंध वाला था, तो यहाँ पर आई है, आई के लिए संबंध वाला क्या है, माई। हम बता चुके हैं कि जो ये वाले जो होते हैं वो इन वालों में बदलते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो इन बदलते हैं। ठीक, आई को तो हमने बदल दिया किसमें, यू में। अब योर आ गया तो योर सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या है, तो माई है या आवर है। अब यहाँ पर आई यूज किया है तो आई के लिए सेकंड नंबर पर क्या आएगा, माई, तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, माई यूज कर दिया। इस तरह बनाएंगे, समझ में आ गया। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये दिया हुआ है, यस यू हैव ब्रोकन द ग्लासेस। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यस दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यू दिया हुआ है तो यू को हमें कैसे बदलना है, पहले बता चुके हैं, आई या वी में बदलना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज ज्यादा ध्यान देनी है कि हमें आई में बदलें कि वी में बदलें, वो किस प्रकार बदलते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे आप नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए, यस यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। ठीक, तो जो योर सेल्फ होता है वो बहुवचन होता है, क्या होता है, योर सेल्फ बहुवचन। जैसे हमें पता है कि यदि लिखा हुआ हो योर सेल्फ, ठीक, तो योर सेल्फ का मतलब है कि आई, माई सेल्फ। ठीक, जो तुम्हारे आपके और मी, योर सेल्फ आता है तो उसे हम आई टाइप में बदलना होता है। ठीक, मीन्स माई में बदलेंगे, माई सेल्फ में बदलेंगे, मी में बदलेंगे। ठीक, योर सेल्फ से हमें पता चलता है कि ये मीन्स आई में बदलना है। यदि योर सेल्फ आता है तो किस में बदलना होता है,
आई बदलना होता है योर वाले जो होते हैं। योर सेल्फ मतलब माई सेल्फ बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। लेकिन यदि आ जाता है योर सेल्व्स, क्या आ गया योर सेल्फ, तो योर सेल्फ जो होता है वो प्लूरल होता है, और प्लूरल बदलने के लिए हम वी टाइप यूज करते हैं। ठीक, तो वी में जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वी होता है, आवर होता है, अस और आवर सेल्फ जो होता है। एक बार और देख लेना, आवर सेल्फ जी है, सेल्फ है, पहले करो बस। ठीक, तो क्या है मैं इसमें बदलना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यदि योर सेल्फ आ जाए तो आवर सेल्फ में बदलना है, वी वाले उन्हें बदलना है। यदि योर सेल्फ आ जाता है तो इन्हें बदलना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यू है, यहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये एक वी में बदला जाएगा। वी में आप कब बदलोगे? केवल जब योर सेल्फ दिया हो, अदरवाइज केवल यू या यू से संबंधित जो दिए हुए हैं उन सबको आप किस में बदलोगे? आई से रिलेटेड बदलोगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले हैज हैव यूज करेंगे। तो हमें पता है हैव यूज करें, यू को किस में बदलेंगे? आई में। ठीक, दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है फिर? ब्रोकन द ग्लासेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ये जो हैं वो इनमें बदले जाएंगे। ठीक, और ये इनमें बदले जाएंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पर यू आया तो यू में इनको किस में बदलेंगे? हम आई में बदलेंगे। वी में क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हमें यहाँ पर जब तक क्लियर ये पता ना चल जाए कि ये प्लूरल टाइप है, मीन्स योर सेल्फ ना दिया हो, तब तक उसे हम वी में नहीं बदलते हैं, आई में बदलते हैं। ये कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर यहाँ क्लियर पता चलता है कि योर सेल्फ है, और योर सेल्फ का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम इसे कैसे बदलेंगे? वी में बदलेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या है हेल्पिंग वर्ब? शुड। यू को किस में बदल देंगे? अब वी में। क्या बदल दिया? योर सेल्फ दिया हुआ है, शुड वी, उसके बाद फिर वर्ब, योर को किस में बदल देंगे? भाई हमें वी में बदला है, तो वी के लिए योर के स्थान पर क्या आता है? आवर आता है, और फिर वर्ब, और योर सेल्फ को किस में बदल देंगे? आवर सेल्फ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक, यदि योर सेल्फ दिया हुआ है तो वी में बदलेंगे, और योर था तो आवर में बदल दिया है, योर सेल्फ है तो आवर सेल्फ में बदल देंगे। यदि यहाँ पर होता योर सेल्फ तो ये आई में बदला जाता, आवर के स्थान पर माई आ जाता, और योर सेल्फ के स्थान पर माई सेल्फ। ये हमें ध्यान रखना है इसमें, बस ये कंसेप्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, डब्ल्यूएच वर्ड पर। इससे रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।